हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको एक और नया टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बताएंगे जिसके अंदर आपको एक स्टॉक भी देखने को मिलेगा जो कि आपको दे रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो हम इस वीडियो के जरिए उस स्टॉक में देखेंगे कि ट्रायंगल के ब्रेकआउट के ऊपर उसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं या नीचे जाने पे क्या एक्शन हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है और जब कोई स्टॉक इस टेक्निकल एनालिसिस को पैटर्न को दिखाता है तो आप उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस इमेज को अच्छी तरह से, तो आप देख पाएंगे कि ये बेसिकली भोंपू की शक्ल का है। भोंपू जो कि जनरली इस तरह का होता है, मेगाफोन आप उसको बोल सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप ये नहीं मान के चल सकते कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब जिस दिशा में वो ब्रेकआउट करेगा आपने उस दिशा में ट्रेड लेना है। अगर ऊपर को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर को ट्रेड लेना है, नीचे को ब्रेकआउट करता है तो नीचे को ट्रेड लेना है। तो इसको हम आगे आपको एक लाइव चार्ट के साथ दिखाएंगे जो कि अभी रिसेंट का चार्ट है जिसमें एक स्टॉक को एनालाइज किया गया और उसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये वाला बेसिकली जो है ये पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का पीरियड है। आपको एक और चार्ट से यही चीज हम दिखाते हैं कि इसमें टारगेट कितना होता है। तो टारगेट बेसिकली इसका जितना गैप होगा उसके ठीक नीचे, जहां से भी अगर वो नीचे को ब्रेकआउट करता है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होगा, और अगर यही ऊपर को ब्रेकआउट करता है तो जो ये डिस्टेंस है यहां तक का टारगेट लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो भी है ट्रेंड लाइन उसके नीचे कुछ आप पोजीशन का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये वाला है कंसोलिडेशन पैटर्न जो इस समय हो रहा है। तो हम देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न रिप्रेजेंट्स ए पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन बिफोर द प्राइस इज फोर्स्ड टू ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। या ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो इसीलिए इस चार्ट को जब आप मद्देनजर कर रहे हैं तो ये ना मान के चलें कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जिस तरफ प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा आपने उस तरफ का पोजीशन लेना है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब भी आप मार्केट में आए कम विद एन ओपन माइंड। कोई भी बायस अपने मन में ना रखे कि ये तो स्टॉक बुलिश है जी, ये ऊपर जाएगा, और ये बेयरिश है, ये नीचे आएगा। जब आप मार्केट में एक क्लीन स्लेट के साथ आते हैं दैट इज द टाइम यू कैन मेक द मोस्ट मनी। अगर आप प्रीवियस बैगेजेस अपने मन में लेकर के चल रहे हैं कि जी पेज इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छा स्टॉक है और ये ऊपर ही जाएगा, तो आपके पास एक बायस आ जाता है आपके मन में, कंफर्मेशन बायस और भी कई तरह के बायसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने अपने साथ कैरी ओवर नहीं करना, बिकॉज ये आपका लॉस भी करवा सकते हैं ये बायसेस। A breakdown from the lower trend line marks the start of a new bearish trend। ये lower trend line है। अगर इसके नीचे गया तो नीचे जाएगा, ये अपर ट्रेंड लाइन है। LH represents lower highs। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं सो दैट यू कैन हैव अ लुक ऑफ द इमेज इन अ क्लियर मैनर। ये LH आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर हाई। यहां पे लोअर हाई फॉर्म किया, लोअर हाई, और यहां पे लो बना, उसके बाद हायर लो, एंड ये जब यहां पे आकर के कंसोलिडेट होगा, जिस दिशा में मूव करेगा वो ऊपर जाएगा तो आपने ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, नीचे जाएगा तो नीचे के लिए आपने ट्रेड लेना है। मन में कोई बायस नहीं रखना, कम विद एन ओपन माइंड एंड एम्ब्रेस। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी जितना प्रसाद देगा आप उससे लड़ाई तो नहीं करते कि मेरे को जी कम प्रसाद दिया, आपने ज्यादा देना चाहिए था। तो मार्केट में खुले मन से आइए, बिना किसी कंफर्मेशन बायस के साथ आइए, और जिस तरफ प्राइस एक्शन मूव करेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपने उसी दिशा में काम करना है। अब हम देखते हैं वो स्टॉक
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये स्टॉक है टाटा स्टील का। इसके अंदर अब फॉर्म हो रहा है आपका ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अब अगर ये यहां से ऊपर जाता है और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो जितना ये गैप है, ये वाले गैप का तकरीबन टारगेट बन सकता है। और अगर नीचे की तरफ यहां से ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट जितना ये गैप है उसके नीचे तक जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है। टाटा स्टील इस समय सिमेट्रिकल ट्रायंगल की दिशा में बढ़ रहा है, और ये डेली का चार्ट है, एक कैंडल एक डे को दिखा रहा है। तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपने चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल को कैसे देखना है। अब हम इसके टाटा स्टील के आगे टारगेट देखते हैं कि टारगेट है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो टारगेट्स कैन बी अबव 127, 134, और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो टारगेट्स कैन बी अप टू 92, 85। तो आप इन टारगेट्स के साथ मूव कर सकते हैं, पर आपने ये देखना है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक आपने एंट्री नहीं लेना, या इसमें ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक नहीं करता। हम इसको ग्रीन कैंडल से मार्क कर देते हैं ताकि आपको आसानी होगा समझने में कि अगर ये इसको ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो दैट इज द राइट टाइम टू गो एंड एंटर इन द ट्रेड। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने इनमें एंट्री करना है, और स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना है, मान लीजिए अगर जब ये कंक्लूड ऐसे करके जाके जहां पे भी मिल रहा है, तो जहां पे भी क्रॉस हो रहा है उसके नीचे जो ट्रेंड लाइन है, आपने उसका जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन का जो लोअर फॉर्मेशन है उसके नीचे वाले को स्टॉप लॉस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन जहां पे भी ये मीट कर रहा है, इसके नजदीक यहाँ कहीं आप ऊपर इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपने रिस्क के मुताबिक। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इंट्राडे में आपका इंटरेस्ट है तो आवर बेस्ट कॉल इज बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप। सुबह 1 घंटा दीजिए 9:15 to 10:15 AM, प्रॉफिट कैन बी अप टू 30%। बैंक निफ्टी ऑप्शन आपसे ज्यादा कैपिटल नहीं मांगता, सिर्फ 10,000 कैपिटल का इस्तेमाल करके आप अच्छा रोजाना मुनाफा कमा सकते हैं। और निफ्टी में आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है निफ्टी ऑप्शन, सेम कैपिटल आप दोपहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10,000, प्रॉफिट कैन बी गुड। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।